महाभारत यह सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि धर्म अधर्म, नीति और संघर्ष की सबसे अद्भुत गाथा है। इस महागाथा में बहुत से नायक और खलनायक हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी योद्धा की कहानी आज बताने जा रहे हैं जो दुर्योधन का भाई होते हुए भी उसके विरोध में खड़ा था। जी हाँ, महाभारत में हस्तिनापुर राजघराने से जुड़ी कई रोचक तथ्य पढ़ने को मिलते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के बारे में भी अधिकतर लोगों को पता ही होगा, जो कौरवों के नाम से भी जाने जाते थे। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन और उसके भाई दुशासन का तो सभी ने नाम सुना होगा, लेकिन बाकी भाइयों के बारे में कम ही जानकारी होगी। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन उसके अलावा उसका एक भाई और था जिसके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। आइए जानते हैं कौरवों के 101वें भाई के बारे में। धृतराष्ट्र का गांधारी से 100 पुत्र थे, लेकिन गांधारी की दासी सुगंधा और धृतराष्ट्र से भी उसका एक पुत्र था जो दुर्योधन का सौतेला भाई था। उसका नाम युयुत्सु था। युयुत्सु का लालन पालन और शिक्षा दुर्योधन के सभी भाइयों के समान ही हुआ था, लेकिन दुर्योधन ने युयुत्सु को अपना भाई नहीं माना और ना ही उसका सम्मान किया। इसी वजह से वह कौरवों से ज्यादा पांडवों के करीब था। युयुत्सु को राजमहल में पाला गया था, लेकिन वह कौरवों के बीच हमेशा अलग थलग महसूस करता था। कौरव में से एक होते हुए भी उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला। कौरव भाई अक्सर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन युयुत्सु ने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग को अपनाया। युयुत्सु का धर्म के प्रति झुकाव द्रौपदी चीरहरण के समय स्पष्ट हो गया था। जब दुर्योधन और दुशासन और अन्य कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया, तब युयुत्सु ने इसका विरोध किया। यह उनका पहला कदम था जब उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। पांडवों और कौरवों में जब कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई, तब युयुत्सु ने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, महाभारत युद्ध की घोषणा के बाद युयुत्सु के सामने धर्म और अधर्म के बीच एक कठिन निर्णय था। वह जानते थे कि उनका सगा भाई दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, परंतु फिर भी वे कौरवों के साथ ही खड़े थे। लेकिन जब युद्ध का पहला दिन आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह धर्म युद्ध है और सभी को पता है कि धर्म किस पक्ष की ओर है। जो लोग कौरवों की ओर से हमारे पक्ष में हैं या हमारी ओर से कौरवों के पक्ष में जाना चाहते हैं, वे चले जाएं। उनका पूरा सम्मान है। यह सुनकर युयुत्सु ने धर्म का पक्ष लेने का निर्णय किया। वे कौरवों की सेना से निकलकर पांडवों की ओर आ गए और उनके इस व्यवहार पर दुर्योधन काफी क्रोधित हुआ। युद्ध में पांडवों का साथ देते हुए युयुत्सु ने कहा था, मुझे खेद है कि मेरे भाई अधर्म का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। युयुत्सु ने अपनी माँ सुगंधा से आशीर्वाद लिया और पांडवों के शिविर में शामिल हो गए। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। हालांकि वह किसी प्रमुख योद्धा की तरह प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने न केवल युद्ध में पांडवों का साथ दिया, बल्कि उन्हें कौरवों की रणनीति की जानकारी भी दी। महाभारत युयुत्सु काफी बुद्धिमान और प्रबंधन क्षमता में निपुण थे। इस वजह से पांडवों ने युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में न उतार करके सेना के लिए जरूरी प्रबंधन का काम सौंपा था। वे पांडवों की सेना के लिए खाना, पानी, हथियार आदि की व्यवस्था करते थे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन समेत सभी कौरव भाई मारे गए थे। कथा के अनुसार धृतराष्ट्र की जब मृत्यु हुई तो युयुत्सु ने ही मुख्याग्नि दी थी। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बनाया था महामंत्री। जी हाँ, महाभारत युद्ध के बाद युयुत्सु ही कौरव वंश से एकमात्र उत्तरजीवी थे। उन्होंने हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों के शासन को सुचारू रूप से चलने में मदद की। युधिष्ठिर ने उन्हें हस्तिनापुर के प्रशासन में मंत्री बनाया था। युद्ध के समापन के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। तब उन्होंने युयुत्सु को महामंत्री के पद पर बैठाया। काफी समय तक शासन करने के बाद पांडवों ने परीक्षित को राजपाट सौंप दिया और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया। दोस्तों, युयुत्सु ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का मार्ग चुना था।
इसके लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों का त्याग कर दिया था। 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद कुल 11 लोग जीवित थे, जिनमें युत्सु भी शामिल थे। दोस्तों, युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि खून के रिश्ते से बढ़कर धर्म और सत्य का महत्व होता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही मार्ग पर चलने के लिए साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। तो यह थी युयुत्सु की कहानी, जो कौरवों का हिस्सा होते हुए भी पांडवों के धर्म युद्ध में उनके साथ खड़े हुए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, धर्म का साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में यही सही निर्णय होता है। धन्यवाद।